हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से मैं लोकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कक्षा 12 का फिजिक्स। जैसा कि अब तक जो वीडियो बने एसी परिपथ में विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ के बारे में हमने पढ़ा। एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध, टॉपिक का नाम एक बार बोलते जाओ, क्या क्या पढ़ा अब तक। शुद्ध प्रतिरोध हो गया, फिर एसी परिपथ में शुद्ध संधारित्र हो गया, फिर एसी परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो गया। ये तीन मेन हो गए। इन तीनों के आधार पर हमने क्या सीखा अब तक बताइए जी। एसी परिपथ में जब शुद्ध प्रतिरोध वाला टॉपिक पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा कि विभवांतर कहें या उसको विद्युत वाहक बल कहें, उसमें और धारा में क्या रिश्ता पाया गया, दोनों के बीच में क्या कालांतर मिला। कालांतर 0 था, ठीक है ना। एसी परिपथ में जो शुद्ध हमने प्रतिरोध लगाया तो उसमें धारा और विभव के बीच कालांतर कितना था, 0 था। एसी परिपथ में जब हमने शुद्ध संधारित्र लगाया तो उसमें कालांतर कितना, धारा और विभव के बीच। कालांतर की बात किस दोनों के बीच में हो रही है, धारा और विभव के बीच में हो रही है। तो कितना कालांतर, 90 डिग्री था। अब 90 डिग्री कालांतर था, जवाब बिल्कुल सही है। 90 डिग्री कालांतर जो था, अब बात इस पर करें कि कौन अग्रगामी था कौन पश्चगामी था। धारा विभव से क्या थी, 90 डिग्री अग्रगामी थी शुद्ध संधारित्र वाले में, और शुद्ध प्रेरकत्व वाले में 90 डिग्री क्या थी, पश्चगामी थी, ठीक है ना। रेडी। इसके बाद हमने क्या शुरू किया, कंबाइन वाला, ठीक है ना। पहले क्या लिया, LR ले लिया, फिर RC ले लिया, LC हो गया, ठीक है ना। फिर क्या, अंतिम में LCR, ठीक है ना। इतने टॉपिक का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है क्या, प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है, इस परिपथ में हम शक्ति की गणना करने जा रहे हैं। किसकी, शक्ति की, पावर निकालने जा रहे हैं। तो पहले तो ये समझना होगा पावर होती क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कोई भी है, उसकी पावर क्या होती है, उसकी शक्ति क्या होती है। उसकी जो पावर होती है वो पहला काम तो समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना। पहला पॉइंट, समय के अनुसार बदलती रहती है। और किस पर निर्भर करती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, P = VI। फार्मूला सुना है किसी ने, P = VI, हाँ सुने हो, तो बस यही फार्मूला ही है। यहीं से आप एक लाइन लिख सकते हो, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है ना, उस परिपथ में जो विद्युत वाहक बल होता है, स्रोत द्वारा उसको ली गई तात्कालिक शक्ति जो होती है वो तात्कालिक धारा और तात्कालिक विभव या तात्कालिक विद्युत वाहक कह सकते हैं के गुणनफल के बराबर होती है। ये तात्कालिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले इंस्टेंटेनियस, क्या बोले, लेकिन इंग्लिश बोलने से कॉन्सेप्ट तो मिला नहीं, वर्ड ही समझ में आया। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तत्काल, तात्कालिक, ठीक है ना। तात्कालिक का मतलब हो गया कि किसी क्षण पर, जैसे कोई चीज में निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, अचानक उस पे आपने क्या कर दिया, स्टॉप, ठीक है ना। मैं पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, पढ़ाता जा रहा हूं, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड क्या है, अचानक आपने बोला स्टॉप, तो मैं ऐसे रुक गया, ठीक है ना। अब इस समय पर मेरी पोजीशन, मेरी सिचुएशन क्या थी, वो क्या होगा, वो मेरा तात्कालिक मान होगा। आप बाइक चला रहे हो, स्पीड कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो, अचानक किसी ने कहा स्टॉप, जहां थे वैसे समय से रुक गए, ये ना मान के चलो, मान लो डिस्क ब्रेक थी, तुरंत रोक दिया आपने। या फिर आप जा रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस रिकॉर्डिंग में मैंने क्या कर दिया, पुश कर दिया उस चीज, ठीक है ना। अब पुश करके जूम करके देखा, मौके पर आपकी स्पीड कहाँ थी, ठीक है ना, आप किस साइड देख रहे थे, क्या कर रहे थे, वो आपका क्या होगा, वो आपका तात्कालिक बिहेवियर होगा, ठीक है ना। वो तात्कालिक उपस्थित होगी कि उस समय उस क्षण पर आपकी पोजीशन, आपकी सिचुएशन क्या थी। क्लियर हो गया। ऐसे ही धारा भी निरंतर हर समय पर क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्या क्या परिवर्तन होता है धारा में, अंकुश, धारा में क्या क्या परिवर्तन होता है समय के साथ साथ, विकास, धारा का मान और धारा का और मान, माने मान, हाँ भैया
धारा का विभव भी बदलता है। हम यहाँ पे धारा की बात कर रहे हैं, धारा के अंदर विभव घुसा दिया चीज फाड़ के। धारा का परिमाण एवं धारा की दिशा समय के साथ क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, बैठ जाइए महामूर्खों। धारा की दिशा व धारा का परिमाण समय के साथ निरंतर क्या होता रहता है, बदलता रहता है। तो किसी क्षण पर अगर हम धारा का मान निकालें कि इतने समय पर जब इतना समय व्यतीत हुआ तो धारा का मान कितना है, वो धारा का क्या होगा, तात्कालिक मान होगा। इसी तरह से विभव का भी अगर किसी समय पर मान निकाले, क्योंकि कौन सा विभव है, प्रत्यावर्ती विभव है ना, वो भी हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसका भी तात्कालिक मान निकाले और दोनों के तात्कालिक मान का क्या निकाले, गुणा कर दें। तो गुणा करने से क्या मिलेगा, मुझे शक्ति मिलेगा। और कैसी शक्ति, तात्कालिक शक्ति। तात्कालिक शक्ति क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो शक्ति है हमारी वो तात्कालिक धारा और तात्कालिक विभव के गुणनफल पर निर्भर कर रही है। जब वो दोनों समय के साथ परिवर्तित हो रहे हैं तो जिस क्षण पर मैं उन दोनों का गुणा करूंगा उस क्षण की शक्ति मुझे मिलेगी परिपथ में। जब उस क्षण की शक्ति मिलेगी, यानी वो शक्ति भी एक क्षणिक है, उस क्षण के लिए वो शक्ति बताई जा रही है, हमेशा के लिए नहीं बताई जा रही है कि परिपथ में अब यही शक्ति चलेगी हमेशा। ठीक है ना, जिस क्षण पर आपने धारा ली होगी, जिस क्षण पर आपने विभव लिया होगा, उसका जो गुणा कराया है आपने और गुणा कराने से जो आपको शक्ति मिली है वो भी उसी क्षण पर मिलेगी। ठीक है ना, समझ पाए। लेकिन पूरे परिपथ की शक्ति जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका एक एवरेज वैल्यू लेनी होगी। आप स्पीड कभी 30 कर रहे हो, 40 कर रहे हो, कभी डाउन कर दे रहे हो, कम ज्यादा कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो आपकी कोई फिक्स स्पीड है। आप चलाकर यहां तक आए, कोचिंग तक, मैंने पूछा किस स्पीड से आए हो, बोलो घर से निकले थे 10 पर, खड़ंजा था वहां पर, उबड़ खाबड़ था 20 तक चले, फिर जैसे ही थोड़ा पक्की सड़क मेरी 40 पहुंचा दिए, हाईवे मिला 60-70 पहुंच दिए। तो कोई फिक्स स्पीड है, तो क्या बताना होगा आपको, एक एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर हुआ। तो ऐसे हमें पूरे परिपथ की शक्ति बताने के लिए क्या बताना होगा, एक एवरेज पावर बतानी होगी। ठीक है ना, शक्ति का क्या मतलब बताना होगा, माध्य मान, औसत मान। ठीक है ना, पहले शक्ति निकाल लेते हैं, ठीक है ना, फिर शक्ति का क्या निकालते हैं, औसत मान निकालते हैं। और औसत मान कितने अंतराल में निकालेंगे, आधे चक्र के लिए कि पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के लिए निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आधे पर औसत नहीं निकालेंगे, औसत कितने निकालेंगे, अभी शक्ति की बात है। क्लियर हो गया मैटर। तो आइए बढ़ाते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। मान लेते हैं किसी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और उस परिपथ में जो तात्कालिक धारा है उस धारा का मान I = कितना है, I0 sin ओमेगा t, और जो विभव है उसका मान कितना है, V0 sin ओमेगा। क्या ऐसा नहीं कि दो हो सकता है, उन दोनों के बीच कुछ कालांतर हो, पॉसिबल नहीं है, बोलो पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है ना भाई। अगर ऐसी सिचुएशन में लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, दोनों समान कला में है, उनके बीच में किसी भी प्रकार का क्या है, कोई कालांतर नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कालांतर हो भी सकता है। ठीक है ना, कालांतर मान के चलेंगे, अगर उसको नहीं होना होगा तो उसको 0 कर देंगे, लेकिन उसको अभी से ही 0 मान के चलिए, विशेष स्थिति पर डेरिवेशन होगा। तो विशेष कंडीशन पर डेरिवेशन नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन पर। मान लेते हैं विभव क्या है, 5 डिग्री, उससे क्या है, अग्रगामी। क्लियर हो गया, बोलो। धारा का मान निकाल रहे हैं कितने समय अंतराल पर, t समय पर, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, तात्कालिक मान कह रहे हैं, क्योंकि ये जो धारा की वैल्यू आएगी किस टाइम पर आएगी, t समय पर आएगी। ये जो विभव का मान आएगा किस टाइम पर आएगा, t पर। ठीक है ना, तो इस समय जो हमारा p होगा, जो p होगा वो क्या होगा, p = कितना, vi। और ये भी क्या होगा, t समय पर, किस क्षण, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट यहां तक, बोलो आगे बढ़े। चलिए बढ़ते आगे। v और i की वैल्यू रख दीजिए जल्दी से। v की वैल्यू V0, एक काम करो V0 I0 को एक पास लिख लो, देखने में अच्छा लगे। अब साइन वाले को एक साथ लिखो। पहले क्या है, साइन ओमेगा t है, फिर क्या है इनटू साइन ओमेगा t प्लस 5। आगे कहानी बड़ी ही रोचक होने वाली है, जबरदस्त त्रिकोणमिति लगने वाली है और जबरदस्त समाकलन भी लगने वाला है।
ठीक है ना। जो मैथ ग्रुप से है उनके लिए मैटर कुछ इजी है, जो बायो ग्रुप से है उनके लिए मैटर थोड़ा सा पेचीदा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लगने वाले, वो भी अच्छे अच्छे फार्मूले, कक्षा 10 से संबंधित नहीं, कक्षा 11 में जो हमें फार्मूले बताए जाते हैं मैथ में, वो वाले फार्मूले, ठीक है ना। बीच बीच में आपको फार्मूला में नोट करवाता रहता हूं। तो चलिए बात करते हैं। P = V0 I0 sin ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस फाई। बोला क्या करो इसको, बोला ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, औसत मान तुरंत निकाल लिया जाए। बोला औसत मान निकालेंगे, समाकलन करना पड़ेगा उसका, ठीक है ना। औसत मान निकालने के लिए बोला अभी इतना लंबा मैटर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, सरल कर लो, ठीक है ना, उसके बाद निकालते हैं औसत मान। बोला क्या सरल करूं, इसमें क्या करूं, V0 का I0 का गुणा ही नहीं होगा, sin ओमेगा t इन दोनों का भी गुणा नहीं होगा। इसको देखकर कुछ याद आया, यार sin ओमेगा t प्लस फाई है, साइन के बाद कितने कोण हैं, दो कोण जुड़ रहे हैं, तो यहां पर एक फार्मूला यूज होने वाला। पहला फार्मूला आपका ट्रिग्नोमेट्री का, sin a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू, मैथ में तो बात बंद हो गई है तुम सबकी, आवाज आ गई वापिस, मैथ में एकदम गूंगे हो जाते हो तुमसे। sin a प्लस b बराबर sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू कितना, ये हमारा पहला फार्मूला इसमें यूज होने जा रहा है। मैंने इस रेड कलर से इस फार्मूले को यहां पर यूज कर लिया, ठीक है ना। अप्लाई कर दें, कहां अप्लाई हो गया फार्मूला, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, खाली इन महोदय की वैल्यू चेंज होगी, इनके प्लेस पर इस फार्मूले के हिसाब से जो आएगी वैल्यू वो रखना है। क्लियर है, तो आइए बढ़ाते हैं। P को P लिखा, V0 को V0 लिखा, I0 को I0 लिखा, sin ओमेगा t को भी नहीं छेड़ा, अब किसको छेड़ा, sin ओमेगा t प्लस फाई को। ये ओमेगा t की वैल्यू मेरे लिए क्या है, ये हमारे a के इक्वल है, और फाई क्या है यहाँ पर, b के इक्वल है, और sin a प्लस b बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। हम जान रहे हैं भैया ये सब गुणा में थे, और इसके बाद sin ओमेगा t प्लस फाई भी आपके साथ गुणा में था, लेकिन आप उसको चेंज करने जा रहे हो फार्मूले के अकॉर्डिंग, और चेंज करोगे तो उसमें कितने पद आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज करना होगा, एक ब्रैकेट यूज करना होगा। चलिए खोलते हैं। पहला क्या होता है, जो पहला एंगल है साइन के साथ में, उसको साइन के साथ में लिख लीजिए। तो हमारा पहला एंगल कितना है, ओमेगा टी, तो हमने उसको लिख लिया साइन के साथ में, साइन ओमेगा टी। फिर क्या करना है, इंटू लगाना है, कॉस लिखिए। जो दूसरा एंगल है वो कॉस के साथ लिखिए, दूसरा एंगल हमारा कितना है, पाई है, फिर प्लस लगाइए, फिर कॉस के साथ में पहला वाला एंगल लिखिए कितना है, फिर साइन के साथ में दूसरा वाला एंगल लिखिए कितना है, हो गया काम खत्म। बोलो, साइन इंटू कॉस भी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, प्लस जो कुछ भी लिखा खाली कोण चेंज कर देने हैं। साइन के साथ में ओमेगा टी लिया था तो कॉस के साथ में ओमेगा टी ले लो, कॉस के साथ फाई लिया था तो साइन के साथ फाई ले लो। क्लियर हो गया फार्मूला। बोलो आगे बढ़ते हैं। बोला अभी क्या करें, फार्मूला खोल दिया, तो छोटा था वहीं पर ठीक लग रहा था, तो और बड़ा हो गया। अरे बड़ा नहीं हो गया, इसके जो एंगल प्लस में थे वो खुल गए। अब क्या करोगे, अब एक काम नजर आ रहा है कि जो हमारा साइन ओमेगा टी अगर अंदर घुस जाएगा बेचारा, तो अपने कुछ और सिंपलीफाई होगा। साइन ओमेगा टी की गुणा जब पहले वाले पद में कराओगे तो कॉस फाई से तो कोई मतलब नहीं है। साइन ओमेगा टी की गुणा साइन ओमेगा टी में होगी, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। गुणा में खाते हैं जुड़ती हैं, लेकिन कब, समान पद होने, समान पद होने पर गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, तो पद समान थे, ये भी साइन था ये भी साइन था, ठीक है ना, ओमेगा टी एंगल भी इक्वल था, घाते क्या हो गई, जुड़ गई। और इसके साथ में क्या रहेगा, ये cos फाई तो ऐसे ही रहेगा। बोला आपने ब्रैकेट खोल दिया, क्या सबसे गुणा करने वाले हो, नहीं सबसे नहीं गुणा करने वाला हूं मैं, सिर्फ किससे गुणा कराने वाला हूं, क्योंकि V0 I0 उनके पास में जाकर कोई फायदा होगा, वो कोई फायदा नहीं होगा। चलो ये फाई था ना, प्लस साइन ओमेगा टी की गुणा किस में होगी, इस वाले पद में होगी, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई है, कोई भी मैचिंग नहीं है, सब कुछ ऐसे का ऐसा लिख दिया जाएगा। साइन ओमेगा टी इंटू कितना, कॉस ओमेगा टी इंटू कितना, साइन फाई। समझते रहना, क्योंकि जरा सा भी आप कंसंट्रेशन भटके तो उड़ जाएगा पूरा डेरिवेशन, ठीक है ना, फिजिक्स है। चलिए एक और फार्मूला यूज करने चल रहे हैं हम, कौन सा, साइन इंटू कॉस बी। अगर इसके साथ में 2 लग जाए तो क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, और 2 साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन 2a होता है। नेक्स्ट फार्मूला यहां पर क्या लगाने जा रहा हूं, साइन 2 थीटा का या 2a का, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए
2 sin a इंटू कितना cos a, समझे? नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, समझ रहे हैं? ये हमारा फार्मूला है कि अगर साइन के पास में 2 एंगल के साथ हो, ठीक है ना, कोण का दुगना लिखा गया हो, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। बोला कैसे यहां पे यूज करोगे? बोले यूज ऐसे करूंगा, यहां पर क्या है, ओमेगा टी है, इसके पास भी ओमेगा टी है, कोण कोण दोनों के पास बराबर होने चाहिए, बराबर है, एक साइन एक कॉस होना चाहिए, एक साइन एक कॉस भी है, बस क्या नहीं है, 2 लाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्या कर दे, लिख देंगे जबरदस्ती 2 वहां पर, ठीक है ना, 2 लिख करके गुणे में 1/2 भी लिख देंगे, मामला बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। P इज इक्वल टू कितना, V नॉट, नीचे देखो आ रहा है वीडियो में यहाँ पे, P इज इक्वल टू, नहीं आ रहा है, यहां तक आ रहा है जहां तक लिखे, हाँ ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। तो क्या करना था इसमें, इस P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट, ठीक है ना। इसके बाद में क्या था हमारा, ब्रैकेट था, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, चलो उसको पढ़ा रहने तभी सोचते हैं इस पर भी, इसको भी तोड़ सकते हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ना, कॉस के पदों में, बोलो प्लस, यहां तक मैंने सेम उतार दिया। अब यहां के बाद इस पर फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1/2 लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, और गुणे 2 भी लिख दे रहा हूं, कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, 2 को लेकर और इन दोनों को लेकर फार्मूला बना लेना, 1/2 को ऐसे पड़े रहने देना है। 1/2 देखो मैंने लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 sin ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 2 sin a इंटू कॉस ए, बराबर क्या लिखना है, साइन लिखना है, 2 लिखना है, जो एंगल था उसको लिखना है, तो साइन लिखा मैंने, 2 लिखा, और एंगल क्या था, ओमेगा टी, एंगल क्या था हमारे लिए यहां पर, ओमेगा टी था ना, समझे बात को, कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा टी। लाइन क्लियर है यहां तक कि नहीं, आगे बढ़े, कोई डाउट है? नहीं, क्या बच रहा है यहां पर, साइन 5 बच रहा है। अरे यार 2 को हटाओ यहां से, 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 का गुणा इसमें करा दो, पूरे का बटे, अरे जैसे लिखते नहीं हो भाई, 5 + 1/2 है तो कैसे करते हो, 2 की गुणा किसमें कराते हो, 2 पंचे 10 प्लस कितना, 1 बटे में कितना 2, अब चाहो तो 1/2 को बाहर लिख के अंदर में 10 + 1 को रहने दो, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा लेना है, और जब पूरे का बटे 2 लिखोगे उस बटे 2 को यहां लिख दो, P इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, V नॉट I नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कितना, cos 5 प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना, साइन 5, देखा आपने। अब क्या किया जाए, कहानी एकदम गंभीर होती जा रही है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि देखो मैं जो चीजें सोच पा रहा हूं और अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, बस फर्क इतना है कि आपको फार्मूले जो है वो सही से याद नहीं है, ठीक है ना। मैं इसको देखकर मैं एकदम जीभ लपलपा रही है, साइन ओमेगा टी इंटू साइन 5, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला याद है, क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस वाला रहेगा तो प्लस में, प्लस वाला रहेगा तो माइनस में, तो यहां पर साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन यहां पे कॉस ए, एक कोण तो मैचिंग हो रहा है, दूसरा मैचिंग नहीं हो रहा है, यहां पे 2 ओमेगा टी लाना है, 2 को लाने से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 2 थीटा वाला फार्मूला यूज होने वाला है, यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूं मैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये वाला फार्मूला cos और sin दोनों के पदे में होता है, यहां पर sin sin घूम रहे हैं, तो मेरी इच्छा है यहां पर cos cos घूमे, तो मुझे cos 2 थीटा का फार्मूला यहां पर किसके पदों में चाहिए, sin के पदों में चाहिए, इस cos को चेंज कर देते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ठीक, समझ पाए, बोलो। अब यहां से अगर मैं 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसको ले आऊं इस तरफ, 2 sin स्क्वायर थीटा, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक वहीं रहने दो, माइनस वहीं रहने दो, माइनस तो क्या, ये माइनस तो इधर चला है, मान लीजिए माइनस इधर आकर प्लस हो गया, cos 2 थीटा को उधर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2 थीटा हो जाएगा,
समझे? इस फार्मूले को, मेन फार्मूला ये था और इस फार्मूले से मैंने अपना ये मैटर सॉल्व किया और अब मैं 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा जहां मुझे दिखेगा उसी यहां पे क्या लिख दूंगा 1 माइनस cos और इस तरह से sin का खत्म हो गया मामला, sin चला गया, sin गायब हो गया और क्या आ जाएगा sin के स्थान पर cos आ जाएगा। तो अगला देखिए, अब तक 3 फार्मूले यूज कर चुका हूं मैं, 1 2 और 3, तीनों अभी ट्रिग्नोमेट्री में है। चलिए लगाइए, P इज इक्वल टू 1/2 V नॉट I नॉट ब्रैकेट में 2 sin स्क्वायर ओमेगा t, ये पूरा मेरा एंगल थीटा है मान के चलिए, तो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 लिखा थीटा, थीटा मतलब जो एंगल है, एंगल कितना है हमारा इस समय ओमेगा t है, लेकिन ये यहां पर सबके साथ गुणा में था इसके साथ में, अब ये टूट करके दो पद हुआ, इसको भी हमने क्या करना होगा ब्रैकेट में यूज करना होगा, इनटू cos फाई प्लस कितना sin 2 ओमेगा t इनटू कितना sin फाई। जो फार्मूले cos a प्लस b की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, वो देखिए आने के लक्षण लगने लगे। अब ये पूरा मैटर तैयार ही अध्यापक, sin a इनटू sin b, cos a इनटू cos b चाहिए, तो देखो एंगल सेम सेम मैचिंग हो गए हैं, 2 ओमेगा t फाई फाई, sin में cos में, लेकिन अब cos का अंदर गुणा करना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 V नॉट I नॉट, cos फाई का गुणा एक में कराएंगे कितना हो जाएगा ये cos फाई, और cos फाई का गुणा इसमें कराओगे कितना हो जाएगा माइनस cos फाई इनटू कितना cos 2 ओमेगा t प्लस कितना sin 2 ओमेगा t इनटू कितना sin फाई। बन गया देखो मैटर, इसको छोड़ दीजिए अलग पद है, ठीक है ना, sin a इनटू cos b प्लस यहां से चाहे पढ़ लो sin a इनटू sin b और फिर cos a इनटू cos b, यहां पर माइनस आ रहा है यहां पे प्लस आ रहा है, तो माइनस क्या ले लीजिए कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कर दीजिए यहां पर कॉमन कर दीजिए, और जब माइनस को कॉमन करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्लियर हुआ? अब पढ़ लीजिए cos a इनटू cos b माइनस sin a इनटू, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कौन सा फार्मूला है cos a प्लस b का, cos a माइनस b का है, a प्लस b का है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि cos a प्लस b बराबर क्या होता है cos a इनटू cos b। एक बार दोनों एंगल, जो दोनों एंगल जुड़े रहते हैं वो दोनों एंगल एक बार cos के साथ में होने चाहिए और फिर माइनस वही दोनों एंगल किसके साथ में होनी चाहिए sin के साथ में होनी चाहिए, समझ पाए? इसी लाइन में अगला फार्मूला नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 4 फार्मूले अब तक, और वो भी अभी औसत मान नहीं निकाल रहे हैं, अभी समाकलन यहीं पे करना था, सोच में ये आए इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तब समाकलन करेंगे, समाकलन तो अभी दूर की बात है, ठीक है ना, अभी कहां तक पहुंचे खाली यहां तक, तो आगे आइए इसको क्या करें आप बोलो, P इज इक्वल टू 1/2 V नॉट I नॉट ब्रैकेट cos फाई माइनस, अब इस ब्रैकेट में जो मैटर है मैचिंग हो गई इससे ना, तो क्या बन जाएगा cos a प्लस b, दोनों कोणों को जोड़ देंगे, क्या जोड़ दे cos फाई प्लस कितना 2 ओमेगा t, ठीक, और ये जाकर थोड़ा मैटर मेरा आसान हो गया, बोला क्यों? सोचे अपनी अपनी, आप भी जब एक बार लगा लोगे दूसरी बार आपको भी थोड़ी थोड़ी थिंकिंग आ जाएगी, क्योंकि जैसे आपको जाना है कहीं पर अपने रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ, तो पहली बार मान लीजिए रास्ता आपने नहीं देखा है, एक बार आप उसके साथ में गए तो जब दोबारा जाते हो तो हल्का हल्का याद आने लगता है, हाँ यहाँ पहुंचे, देखो इसी गिमटी पर पहुंचे थे, यही नाला था इसी में गिर पड़े थे, समझे इतना बात? आगे आइए, यहां पर मामला पहुंच गया है, तो ये यहां तक लाने की जरूरत नहीं थी, यहां से भी काम चल सकता था, लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि यहां पर हमें क्या करना पड़ता, समाकलन करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, ठीक है ना। बोला अब क्या करें, बोला ये क्या निकाल के लाए हो, क्या निकाल के लाया भाई, मैं क्या निकाला है भाई, कालांतर निकाला, सांप निकाला बीन बजा करके, अरे क्या निकाला, शुरू से क्या निकालने चल रहा हूं मैं, शक्ति, तो शक्ति है तुम्हारे अंदर,
कौन सी शक्ति है ये? किसी क्षण t पर, ये तात्कालिक शक्ति है। ये कौन सी शक्ति निकाल रहा हूं मैं? ये आपकी तात्कालिक, ये तात्कालिक धारा थी और ये भी क्या था? तात्कालिक विभव था। और ये भी क्या निकलेगी तब? तात्कालिक शक्ति निकलेगी। क्या तात्कालिक शक्ति निकालने आए हैं हम? हमें तो एवरेज पावर चाहिए ना, औसत शक्ति चाहिए ना। तो औसत शक्ति निकालने के लिए क्या करना होगा? और वो भी किस चक्र में? एक पूर्ण चक्र के लिए। तो एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति जो निकालना है, ठीक है ना। तो इतना पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि अब आगे लगाएंगे तो उसमें आएगा नहीं। इतना नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर बढ़ते हैं कि यहां तक हमारा जो मैटर आ गया है, इस मैटर को हमें समाकलन करना है, इस मैटर का, ठीक है ना। तो यहां तक नोट कीजिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं इसका समाकलन करने पर। चलिए आगे कहानी बढ़ाते हैं। यहां तक पहुंच गए थे हम P=2 तक, ठीक है ना। वो मैटर मैंने यहां पे नोट कर दिया है। ये क्या है? मेरी कौन सी शक्ति आई है? तात्कालिक शक्ति। कैसी शक्ति है ये? तात्कालिक शक्ति है। क्योंकि ये शक्ति भी समय के साथ क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। ये शक्ति भी समय के साथ क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। तो हम एक पूर्ण चक्र के लिए क्या निकालेंगे? इसका माध्यमान या औसत मान। क्या निकालेंगे? माध्यमान या औसत मान, ठीक है ना। या जिसको यथार्थ माध्य शक्ति भी कह सकते हो, यथार्थ माध्य शक्ति। यहां पे लिखेंगे हम एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए यथार्थ माध्य शक्ति। क्यों निकाल रहे हैं? माध्य क्यों निकाल रहे हैं? पता चल रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक समय t पर क्या हो रहा है? मान इसका लगातार परिवर्तित होता जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें एक पूर्ण चक्र में इसका औसत निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, ठीक है। क्या निकालना होगा? औसत या एवरेज। वो कैसे निकालेंगे? एक पूर्ण चक्र के है ना, उसको लिख देते हैं P एवरेज, PAV। बोलो, समझे? PAV का मतलब क्या हो गया? एवरेज, औसत, माध्यमा, ठीक है ना। अब बराबर कैसे निकालते हैं? याद है कुछ पिछले डेरिवेशन? 1/T। आधे आवर्तकाल के लिए करते तो क्या करते? T/2 के लिए करते। पूरे आवर्तकाल, पूर्ण चक्र के लिए पूरा आवर्तकाल T लेंगे ना। लिमिट शून्य से स्टार्ट करते हैं और कहां तक चलते हैं? कैपिटल T तक, ठीक। और किसका? इसी अपने P का, इसी अपने P का। किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? T के सापेक्ष। क्लियर हुई लाइन? बोलो। अभी यहां देख लो, 1/T इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T। P की वैल्यू रखो, ये जो आई है पूरी क्या है? 1/2 है, V0 है, I0 है, ब्रैकेट में क्या है आपका? cos फाई माइनस cos फाई प्लस कितना? 2 ओमेगा, फिर क्या? dt। क्लियर हुआ? बोलो। चलिए समाकलन कीजिए। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? तो जो चीजें t के पदों में नहीं है उनको समाकलन से क्या कर दीजिए? बाहर। 1/कैपिटल T था, देखो 1/2 आ जाएगा बाहर, और क्या आएगा? V0 I0 आ जाएगा। ऊपर लिख लेते हैं इसको, V0, देखिए V0 I0/2T, ठीक है ना। ये पूरा मैटर समाकलन से बाहर निकाल लिया मैंने। अब समाकलन किसका करना है? इन दोनों का। पहले इसका समाकलन, cos फाई का जब समाकलन करोगे तो किसके सापेक्ष कर रहे हो समाकलन? तो cos फाई उसके सापेक्ष क्या है? अचर के रूप में है, वो समाकलन से बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? खाली dt। अब मैं समाकलन को, ये दो पद बच रहे हैं, इन दोनों का समाकलन करना है। तो पहले पद का समाकलन माइनस दूसरे पद का समाकलन। जब मैंने इसके पहले समाकलन लाना चाहा तो मैंने देखा cos फाई t के सापेक्ष अचर है, उसको समाकलन से बाहर लिख लिया, माइनस, फिर इंटीग्रेशन cos किसका?
लिमिट तो वही रहेगी 0 to t। यहां पर किसका बोलिए, cos फाई प्लस कितना 2 ओमेगा टी, 0 टू कैपिटल। समझिए बात को, बोलिए। अब जब इसका समाकलन स्मॉल टी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन dx लिखा हो तो क्या होता है सिर्फ, तो इंटीग्रेशन dt लिखा है तो क्या हो जाएगा सिर्फ t हो जाएगा। इसका समाकलन तो समझ गए। अब इसका समाकलन, मुझे cos का समाकलन पता है, कितना होता है cos थीटा का, बोलो, माइनस साइन थीटा की प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा अगर इस थीटा के साथ में यहां पर 2 लिखा हो तो क्या कर दोगे 1/, ठीक, यानी इस थीटा के साथ में कोई भी चीज गुणा में रहेगी तो वो कहां निकल कर आएगी 1/, करके हो जाएगी। लेकिन इस बार थीटा के साथ में गुणा नहीं, गुणा तो है ये, टी के साथ में 2 ओमेगा है और उसके साथ क्या है फाई है। तो फाई कैसा है, फाई तो टी के साथ में अचर है ना, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे कोण यहां पर मुख्य चर क्या है आपका टी है ना, टी के साथ गुणा में क्या है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा कहां आ जाएगा बटे में आ जाएगा। इसका समाकलन कितना हो जाएगा आपका v नॉट i नॉट अपान कितना 2t। फिर ध्यान से समझना, cos फाई है, cos फाई के साथ क्या आएगा t आएगा स्मॉल वाला, बोलो। फिर माइनस का क्या साइन हो जाएगा यहां पर, उसको लिमिट अभी रहने दो यूज करने, लिमिट अभी मत यूज करो, लिमिट बाद में यूज कर लेंगे। स्मॉल टी आएगा पहले ना, बोलो। अब यहां पर कितना हो जाएगा ये साइन फाई प्लस कितना 2 ओमेगा टी, और पूरे का बटे में कितना आएगा सिर्फ 2 ओमेगा। लिमिट यहां रख देते हैं, अब लिमिट बोलो, समझ पाए मैटर की नहीं, बोलो भाई। इसका तो टी आ गया, समझ में आ गया। इसमें क्या कहा मैंने अभी समझाया कि जैसे यहां पर देखो cos थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा कि इसका समाकलन अगर निकालना सीधे क्या होता है sin थीटा। मैंने कहा अगर cos थीटा के पास में कुछ भी आ गया x y z, लो इतना आ गया, अब क्या करोगे, इसका समाकलन कैसे करोगे, क्योंकि x y z क्या है थीटा के साथ गुणा में है, ये चीजें क्या आ जाएंगी बटे में। इसका समाकलन क्या हो जाएगा 1/xyz इंटू कितना cos का क्या हो जाएगा sin xyz थीटा, बोलो समझ पाए। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूं कि थीटा के सापेक्ष में मैंने a जोड़ दिया और यहां पर भी लिख दिया मैंने कुछ, मान लीजिए क्या लिख दिया p लिख दिया, अब इसका समाकलन कैसे करोगे, थीटा के सापेक्ष a जो है अचर पद की तरह व्यवहार कर रहा है तो a हो जाएगा 0 सीधे, ठीक। a को नहीं देखना, थीटा के साथ गुणा में कितना है, थीटा के साथ गुणा में जो भी होता है वो कहां आता है, तो यहां पर बटे में क्या आएगा सिर्फ 1/t, और इसका कितना हो जाएगा sin p थीटा प्लस कितना, समझे बात को, बोलो क्लियर हुआ मैटर। यहां देखो तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, फाई जो है मेरा वो टी के सापेक्ष अचर था, ठीक है ना। अब मेरा टी एक प्रकार का टी के सापेक्ष समाकलन होना था, तो मैंने टी के सापेक्ष समाकलन में देखा टी के साथ क्या क्या गुणा में है 2 ओमेगा, क्या गुणा में है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा ही बटे में आएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर इसको इरेज कर देते हैं, क्या किया जाएगा, समाकलन तो हो गया, एक अपर लिमिट आ गई एक लोअर लिमिट है। एक बार पूरे मैटर में जहां जहां स्मॉल टी दिख रहा है वहां अपर लिमिट रखनी है, और जहां जहां अपर लिमिट लिखने के बाद माइनस करना है, लोअर लिमिट घटाना है, ठीक है। तो चलिए P इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बटे कितना 2t। अब अपने पूरे मैटर में जहां आपको स्मॉल टी दिखाई दे वहां क्या लिख देना, एक बार कैपिटल टी, तो टी शुरू में ही मिला, कैपिटल टी cos फाई, कैपिटल टी cos फाई माइनस साइन कितना है 5, तो 5 2 ओमेगा, जहां स्मॉल टी वहां क्या कर देंगे कैपिटल टी, साइन 5 प्लस
2 ओमेगा कैपिटल टी, और बटे में क्या है 2 ओमेगा है। कितना हो गया मैटर? अपर लिमिट रख दी सबने। अब क्या लगाना है? माइनस, और फिर क्या लिखना है? लोअर लिमिट। क्या लिखना है? लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट लिखनी है ना, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? देखो, जहां जायज मान लिए वहां मजेदार क्या रखना है? जैसे ही इसमें टी की जगह पे 0 रखोगे पूरा पद गायब, क्या हो जाएगा? 0। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 0। फिर दूसरे पद में माइनस था, तो इस माइनस में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और जहां पे टी है वहां पे क्या रखना है आपको? 0। तो इस बार ये वाला पद पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? साइन फाई बटे कितना? 2 ओमेगा। साइन फाई बटे कितना? 2 ओमेगा। कितना हो गया? बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बोलो अब समस्या को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो 0 होगी, इसकी वैल्यू तो मतलब खत्म ही कर देते हैं इसको। ठीक, साइन फाई बटे 2 ओमेगा है, यहां पर क्या है? साइन फाई प्लस 2 ओमेगा टी है। इसका कैसे मैटर सॉल्व करोगे? ओमेगा बराबर कुछ होता है? क्या होता है? 2 पाई बाई, बोला अगर ओमेगा की यहां पे 2 पाई बाई टी कर दे तो टी से टी मामला खत्म, 2 पाई आ जाएगा हमारा। कुछ निश्चित चीजें आएंगी जिनका शायद हम कुछ तोड़ निकाल पाए। यहां पर कैपिटल टी है, कॉस फाई है, नो छेड़छाड़, माइनस साइन, हाँ क्या दिक्कत? बोलो, टी का मान यहां भी रख दिया जाए, टी का मान, हाँ यहां तो टी का मान को उल्टा रखोगे तब वैसे टी बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बटे ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बटे टी, ये तो होगा। तो चाहे जिसका मान रखो, आपका बात एक ही हुई। चलो टी का ही मान रख दिया जाए। ओमेगा बराबर क्या होता था? 2 पाई बटे टी, और टी बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई, यार कोई भी रखो, ओमेगा बराबर रखो, टी बराबर रखो, कटना दोनों का है, बचेगा नहीं वहां पे कुछ। तो टी की वैल्यू क्या रख दी जाए? चलो 2 पाई अपान कितना? ओमेगा। चलो तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जा रही है। बटे कितना? 2 ओमेगा, प्लस कितना यहां पर? साइन फाई अपॉन कितना? 2 ओमेगा। क्लियर हुआ मैटर? मैंने क्या किया? बोला अगर ऐसा नहीं करता तो क्या करता? तो क्या करता? कुछ नहीं कर पाता मैं, कोई एंगल नहीं दिख रहा वहां पर। अगली बात समझ में? बोला अब एंगल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, देख लो, जिसको नहीं दिख रहा देख लो। 2 पाई का गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा? 4 पाई। आराम से ले आओ, बिछाओ। V नॉट I नॉट बटे कितना? 2t, t cos फाई, ये कितना हो गया? साइन 4 पाई प्लस फाई 2 ओमेगा, प्लस कितना? साइन फाई अपान 2 ओमेगा। बोला 4 पाई का मतलब कितना होता है? 4 पाई का मतलब कितना होता है? पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 180 का 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 720। क्या 720 360 का दुगना है? बोलो, तो इस पर राउंडिंग लो अपनी। देखो cos 0 की वैल्यू, बोलो 0, cos 90 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू 0। cos चल रहा है कि साइन? साइन चल रहा है, साइन है ना अंदर, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 180 की वैल्यू 0, और साइन 270 की वैल्यू -1। 4 पाई का मतलब कितना हुआ है? 720 डिग्री, और 720 का मतलब होता है 360 के 2 राउंड। ठीक है ना? यहां से शुरू किया इसने, हो गया। तो फिर कहां पहुंच के आना है? उसको उसी पहुंच के आना है ना। तो आपने ये फार्मूला भी पढ़ा होगा, साइन n फाई या n इंटू 360 वाला पढ़ा होगा, n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन देखो, जैसे साइन 360 प्लस थीटा का फार्मूला पढ़े थे कक्षा 10 में, क्या होता था? साइन 360 प्लस थीटा
मान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? 90 और 270 पर मान बदलते हैं, 180 360 पर मान। तो साइन 360 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता था? साइन थीटा ही होता था। 360 प्लस थीटा जब होता था तो एक चक्कर पूरा करने के बाद जो घुसेगा पहले चतुर्थांश में घुसेगा, वैल्यू पॉजिटिव होती है पहले में सबकी, तो साइन थीटा ही रहेगा इसका आंसर। और अगर यन कर देते हो, यहां पर यन गुणा कर देते हो, तो यन का मतलब होता है कि 360 के कई राउंड निकालना। 360 के कई राउंड निकाले जा रहे हैं यहां पर, दो ना, कितने? तो दो राउंड निकालने के बाद फिर कितना जाना है? थीटा थीटा मतलब यहां कहीं आएगा, देखो ये तो बन रहा है 360 का, देखो यहां पर पूरा एक चक्कर 360, फिर एक और 360, 720 और 720 प्लस कितना? थीटा। तो जब यन 360 प्लस थीटा करोगे तब भी क्या रहेगा आपका? वो साइन थीटा ही रहेगा। क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। यानी फिर से एक त्रिकोणमिति का फार्मूला यहां पर यूज होने जा रहा है। क्या? साइन n इंटू 360 प्लस कितना? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है ना? इस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं मैं, और क्या आ जाएगा मेरा मैटर? P एवरेज इज इक्वल टू कितना? V नॉट I नॉट बटे कितना? 2 कैपिटल T ब्रैकेट में कितना? T cos फाई माइनस कितना हो जाएगा यहां पर? सिर्फ साइन फाई। बोलो है? साइन फाई की और कुछ? साइन फाई तो बचेगा, प्लस साइन फाई बचेगा। कहां प्लस? अच्छा ये वाला देख रहे हो, दोनों सेम सेम है, मैचिंग मैचिंग। खल्लास। बोलो टी बचा, टी से टी कैंसिल, पी एवरेज इक्वल टू कितना आ गया? वी नॉट आई नॉट बटे कितना? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? बटे 2 इंटू कितना? अब जाकर अपने मेन टारगेट पर पहुंचे। ठीक है, अब इस मेन टारगेट को अभी एक और रूप में बदलना है। कौन? अगर v नॉट का बटे में √2 मिल जाता तो क्या हो जाता? वो v RMS मिल जाता। RMS का फुल फॉर्म अली वे ते। हाँ देखिए P एवरेज। भाई पता है किसी भी नॉर्मल इंसान को 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हो। कोई संख्या अगर है 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। तो एक बार जो अंडर रूट मिलेगा उसको v नॉट के बटे में, और जो एक और अंडर रूट है उसको किसके बटे में? I नॉट के बटे में, इनटू कितना? cos फाई। अब ये जो आपका P एवरेज है, ये v नॉट अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो? √2 को v RMS, और इसको क्या लिख सकते हो? I RMS, और इनटू कितना? cos फाई। यहां जाकर कहानी समाप्त हुई है भैया। ये है हमारा मुख्य फार्मूला कि किसी परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो यथार्थ माध्य शक्ति होती है, यथार्थ औसत शक्ति होती है उस परिपथ की, एक चक्र के लिए वो कितनी होती है? VRMS IRMS इंटू कितना? cos फाई। VRMS यानी विभव का आभासी मान, IRMS का मतलब धारा का भी कैसा मान? एक की आभासी मान, और cos फाई क्या है? cos फाई पूरे परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक। ठीक है ना? समझ पाए? तो यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हो कि यथार्थ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ औसत शक्ति बराबर आभासी विभव गुणे आभासी धारा गुणे कितना? cos फाई। या फिर यथार्थ माध्य शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? आभासी शक्ति इंटू cos फाई, क्योंकि v इंटू आई क्या होता है? v इंटू आई क्या होता है? अगर v भी RMS में है और I भी RMS में है तो P भी क्या होगा आपका? RMS ही होगा। तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? P RMS यानी आभासी शक्ति। तो यथार्थ माध्य शक्ति बराबर क्या लिख सकते हो? आभासी शक्ति इंटू कितना? cos फाई, जहां cos फाई का क्या होता है आपका? cos फाई क्या है आपका? शक्ति गुणांक है। अब कोई शक्ति गुणांक पूछे, शक्ति गुणांक क्या है? तो यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ औसत शक्ति तथा बटे में ले जाओ आभासी औसत शक्ति का
अनुपात क्या कहलाता है? शक्ति गुणांक कहलाता है। समझे इस फार्मूले से क्या क्या चीजें निकली? cos फाई क्या है? जहां cos फाई क्या है? cos फाई को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। समझे कि नहीं समझे? देखो बहुत सी चीजें हैं, नॉर्मली आप समझ सकते हो कि भी आरएमएस, कोई भी आरएमएस वाली वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो एक प्रकार की आभासी वैल्यू होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो मान हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? यथार्थ। क्या निकाल रहे हैं? यथार्थ। क्या लिखा है ये मैंने? यथार्थ। यथार्थ माध्य शक्ति, ठीक है ना? तो यथार्थ माध्य शक्ति लिखे, यथार्थ औसत शक्ति लिखे। तो यथार्थ औसत शक्ति जो होती है बराबर क्या होती है? वो विभव के आभासी मान गुणे धारा का आभासी मान गुणे कितना? cos फाई। क्लियर है? अब विभव का आभासी मान और धारा का आभासी मान का गुणा तो नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं कि हमारी शक्ति का आभासी मान। तो यथार्थ औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? आभासी शक्ति इंटू कितना? cos फाई। जब ये आभासी शक्ति रहेगी तो इस आभासी शक्ति को क्या कह सकते हो आप? यथार्थ औसत शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति और क्या? इंटू कितना? गुणे में क्या? cos फाई। और cos फाई को क्या कहा जा रहा है आपका? शक्ति गुणांक। क्या कहा जा रहा है? शक्ति गुणांक। तो यहां से cos फाई बराबर क्या हो जाएगा? इसके बटे में आभासी चला जाएगा। तो यथार्थ औसत शक्ति या माध्य शक्ति बटे कितना? बटे आभासी। आभासी शक्ति, ठीक है ना? तो किसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? यथार्थ औसत शक्ति बटे कितना? आभासी शक्ति, ठीक है ना? या फिर कह सकते हो यथार्थ औसत शक्ति और आभासी शक्ति का क्या होता है? अनुपात क्या कहलाता है? परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। थोड़ी सी चीजें और है लेकिन वो चीजें अब मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना? तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना? कि फिर से रिवाइज किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है ना? तब तक के लिए धन्यवाद।